हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम कार मेंटेनेंस की बात करेंगे और कार मेंटेनेंस में हम ब्रेक पार्ट पे आएंगे। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग शेकी हो जाता है, वाइब्रेट करता है, आपको वाइब्रेशन फील होती है। तो वो किस वजह से होती है? वो इस वजह से होती है कि आपके जो डिस्क ब्रेक है उसमें डिस्क थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, अनइवन हो जाती है, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहत हैं। गर्म डिस्क पे पानी डाल देना, अक्सर मरी जाते हुए लोग करते हैं ऐसा, जिससे डिस्क ख़राब होती है। अच्छे ब्रेक पैड्स ना इस्तेमाल करना, उसकी वजह से अच्छे क्वालिटी के डिस्क ब्रेक पैड्स की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से होता ही है कि डिस्क है आपकी, इस पे अनइवन सरफेस क्रिएट हो जाती है। तो जब डिस्क पैड उसे ग्रिप करने की कोशिश करता है तो आपको वाइब्रेशन फील होना शुरू होती है। तो बेसिकली फिर उसके बाद आपको डिस्क को पॉलिश करवाना पड़ता है, जैसे मैंने इसको करवाया हुआ है। कुछ अर्से से पॉलिश हुई भी पड़ी हुई है, इसलिए पानी लगने की वजह से आपको थोड़ा सा रस्ट इस पर नज़र आ रहा है, जो कि साफ़ हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। खैर ये मेरी सिविक का डिस्क है और इसमें मैंने इंटेग्रा टाइप आर की ब्रेक्स अपग्रेड की हुई हैं। तो दिस इज़ 11 इंच रोटर, इससे आपकी ब्रेकिंग पावर बढ़ जाती है और हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है इस कैलिपर की। तो बेसिकली मैं रिप्लेस ही करूँगा। और मेरे पास स्लॉटेड डिस्क पहले भी लगी हुई हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा इशू आ गया है। यही वाइब्रेशन मुझे भी फील हो रही है, इस वजह से मेरे पास एक और सेट भी पड़ा हुआ था, तो इसे मैं इंस्टॉल करूँगा। तो आइए देखते हैं कि इसको आपने कैसे रिप्लेस करना है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक टूल्स चाहिए, जैसे कि स्पैनर्स, ग्रीस और कुछ कीज़ वगैरह, ताकि आप इसके नट बोल्ट वगैरह खोल सकें। तो सबसे पहले आते हैं व्हील की तरफ। आपने व्हील के जो नट लगे हुए हैं उनको इसके बाद आप जैक अप्लाई कीजिए ताकि आप गाड़ी को रेस कर सकें और व्हील को बाहर निकाल सकें। आप लिफ्ट करेंगे। अब इसके तमाम नट्स खुल चुके हैं, तो इनको रिमूव कर लीजिए और टायर को गाड़ी से अलग कर लें। ये है डिस्क, 11 इंच रोटर है, इसका टायर 11 इंच है, और ये है ब्रेक कैलिपर। इसके अंदर ब्रेक पैड्स हैं, हम इसको भी सर्विस करेंगे और इसके हम डिस्क भी रिप्लेस करेंगे। अब इस कैलिपर के बैक साइड पे 2 बोल्ट लगे हुए हैं जो कि आपने अनबोल्ट करने हैं। उसके लिए आपको 14 का स्पैनर चाहिए, 14 नंबर का। अब प्रिंसिपली किसी भी गाड़ी में आप ये मेंटेनेंस करेंगे तो सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले आप इन 2 नट्स बोल्ट्स को अनबोल्ट कीजिए। थोड़ी सी आपको इस पर जान लगानी पड़ेगी। एक बोल्ट नीचे की तरफ है। इन बोल्ट्स को आप कंप्लीटली रिमूव कर लीजिए।
अब ये बोल्ट रिमूव हो चुके हैं, तो आप इस कैलिपर को बाहर निकाल लीजिए और इसे किसी सेफ़ जगह पे रख लीजिए, क्योंकि आपने इस पाइप को स्ट्रेस में नहीं लाना। अगर आप पाइप को स्ट्रेस पे लाएंगे तो ये डैमेज होगा, इसमें से कोई लीकेज हो सकती है। अक्सर मैकेनिक लोग इसको लटका देते हैं इसी की मदद से। आपने वो चीज़ नहीं करनी, इसको कहीं हैंग कर सकते हैं आप, या इसके ऊपर सेफ़ जगह पे रख सकते हैं। अब इसके बीच में से आप ये ब्रेक पैड्स निकाल लीजिए। ये ब्रेक पैड है, ठीक कंडीशन में है, क्योंकि इसके अभी वेयर लिमिट नहीं रीच हुई हुई। अब ये इसकी पिन है, इसको थोड़ा सा हम साफ़ करेंगे और इसमें नई ग्रीस लगा के इसको वापस इंस्टॉल करेंगे। मेक श्योर कि यहाँ पे इसके बूट लगे हुए हैं, ये फटे हुए नहीं होने चाहिए, वरना इसके अंदर डस्ट जाएगी और ये सीज़ हो सकता है। इस चीज़ का आपने लाजमन ख्याल करना है। अब बेसिकली जो सही तरीका है, कैलिपर के अराउंड एक छोटी सी रस्सी को लपेट के आप इसको हैंग कर दीजिए। अब हमने ये डिस्क रिप्लेस करनी है, लेकिन डिस्क रिप्लेस करने के लिए आपको कैलिपर का एक ब्रैकेट भी रिमूव करना होगा। अब इसके लिए दोबारा पीछे 2 बोल्ट्स लगे हुए जिन्हें आपको अनबोल्ट करना होगा, और इसके लिए आपको 17 का स्पैनर चाहिए। आप इस पर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी ताकि इसे आप अनबोल्ट कर सकें। अगर बिल्कुल ही बोल्ट मूव ना हो रहा तो आपको इस पर WD-40 स्प्रे करें, उसकी मदद से ये आराम से खुल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, ये वो बूट हैं, इनका आपने ख्याल रखना है, ये कहीं से फटे हुए नहीं होने चाहिए, वरना इसके अंदर डस्ट जाएगी और इससे आपकी पिन ख़राब होगी, सीज़ हो सकती है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब हम डिस्क को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये डिस्क बाहर आ गई। अब ये यूज़ेबल है, इसको हम दोबारा पॉलिश करवा के रख लेंगे, और बाद में अगर वो वाली ख़राब हुई तो इसको हम फिर यूज़ कर लेंगे। चूँकि ये मैंने इंटेग्रा टाइप आर की डिस्क हैं, इस वजह से मैंने इसमें दोबारा रीड्रिल किया है इसको 4x100 में कन्वर्ट करने के लिए। डिस्क की यूज़िबिलिटी की बात है। अक्सर मैकेनिक लोगों को कह देते हैं कि डिस्क अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, देखते हुए इसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली इसकी थिकनेस की एक टॉलरेंस लेवल है, और इस डिस्क की थिकनेस 21 mm से ज़्यादा हो तो मतलब आप मशीन कर सकते हैं, यूजेबल फिर भी होंगी। लेकिन अगर इसकी मैं थिकनेस देखूं तो तकरीबन 22 mm की थिकनेस है, तो डिस्क बहुत अच्छी कंडीशन में है और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर थिकनेस 21 mm हो तो उस पर आप मशीन नहीं कर सकते। इसको मशीन मीन्स कि इस तरह की पॉलिश नहीं कर सकते, क्योंकि हर दफ़ा आप पॉलिश करेंगे डिस्क थोड़ी सी घिसती जाएगी, जो कि जब बहुत पतली हो जाएगी तो वो सेफ़ नहीं रहती। इसलिए 21 mm के बाद आपने मशीनिंग नहीं करनी। उसके बाद आपकी अगर डिस्क ख़राब होती है तो आपने रिप्लेस करनी है। अब हम इस ब्रैकेट की भी सफाई कर चुके हैं, तो अब हम इसको वापस इंस्टॉल करेंगे। आप इसकी अपनी जगह पे इसको वापस ले आइए और इस पे बोल्ट लगा के उसको इसी तरह आप नीचे वाले बोल्ट को टाइट कर लीजिए। अब असेंबलिंग पार्ट हमने स्टार्ट किया है।
मेक श्योर कि ये बोल्ट सही टाइट हो जाए। अब हमने इसकी पिंस की ग्रीस करेंगे और उसके बाद हम इस पर कैलिपर की इंस्टॉलेशन दोबारा करेंगे। और इसकी ये शिम्स भी उतारी हैं साफ़ करने के लिए, इनको भी हम वापस लगाएंगे। ये इसके फ्रंट कैलिपर की पिन है, इसको मैंने साफ़ कर लिया हुआ है। और अब इसको इंस्टॉल करने से पहले दोबारा हम इस पर ग्रीस लगाएंगे। मेरे पास इस स्पेसिफ़िकली इस पर्पज़ के लिए ग्रीस आती है जो कि मेरे पास कुछ साशों में पड़ी हुई है, तो इसमें से मैं ग्रीस इस पे लगा के और वापस लगा दूँगा। अभी आगे खुद ही स्प्रेड हो जाएगी। इसको आप अच्छे तरीके से सेटल कर लीजिए। नॉर्मली हम ये वाली ग्रीस लोग यूज़ करते हैं, बाज़ार में मिलती है, सस्ती भी है, अच्छी है, लेकिन ये इतनी कोई ड्यूरेबल नहीं है। और ब्रेक कैलिपर्स के लिए स्पेसिफ़िकली ये ग्रीस होती है जो कि बहुत अच्छा काम करती है। और जब आप साल बाद भी इसमें से पिन निकालेंगे तो तब भी उसमें लुब्रिकेशन होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है पिन के सही ऑपरेशन के लिए। इसी तरीके से आप दूसरी पिन को भी अच्छी तरह साफ़ कर लें और उसको ग्रीस करके लगा लें। इसको आप स्प्रेड कर लीजिए और एंड तक लगी हुई होनी चाहिए। अब आपने ग्रीस कर दिया, अब इसको वापस लगा लीजिए। अब पिन्स अपनी जगह पे सही से बैठ गई, इसमें लचक भी है। और अब टाइम आ गया है कैलिपर को वापस फिट करने का। अब इसमें हमने शिम्स इंस्टॉल कर दी हुई हैं। इसके बाद हम ब्रेक पैड्स को इंस्टॉल करेंगे। ब्रेक पैड्स को आप रेगमाल के थ्रू साफ़ कर लीजिए। साफ़ हो जाएं तो उसके बाद आप इस पर थोड़ी सी आपने ग्रीस अप्लाई करनी है इस एरिया में। आपने ग्रीस लगा ली, इसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। सेम प्रोसीजर दूसरे साइड के पैड के लिए। ब्रेक पैड इंस्टॉल हो गए। अब इसके बाद हम कैलिपर को इंस्टॉल करेंगे। सेम प्रोसीजर जैसे हम अनबोल्ट किया था और उतारा था, उसका बिल्कुल उलट होगा प्रोसीजर। इन केस अगर आपने पैड्स चेंज किए हैं तो पैड्स की थिकनेस बढ़ जाती है और उस केस में कैलिपर इस तरह से एडजस्ट नहीं होगा। उस केस में आपको इसके पिस्टन को पीछे मूव करना है किसी भी टूल की मदद से। चूँकि नई डिस्क की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है तो मुझे इसमें पिस्टन को प्रेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। आप इनको इजीली कर सकते हैं। और अगर आप नोटिस करें तो पिस्टन बहुत स्लोली पीछे की तरफ मूव कर रहा है। जब आप पिस्टन को पीछे मूव करेंगे तो आपको
ब्रेक का पेडल दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा प्रेस करके। बहुत सिंपल जॉब है। सॉरी इसको अब आराम से ये बैठ गया। यहाँ पे लगाने के बाद अब इसके बोल्ट टाइट कीजिएगा। अब ये दोनों बोल्ट सही टाइट हो गए और इसके बाद हम वापस व्हील लगाएंगे। इसको घुमाने में थोड़ी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी गाड़ी में LSD गियर बॉक्स है और इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको घुमाने में। जब आप सारी ये इंस्टॉलेशन कर चुके उसके बाद आप व्हील को दोबारा लगा लीजिए। इसी तरीके पे आप व्हील के नट को दोबारा टाइट कर लीजिए। सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है रेयर की ब्रेक सर्विस का। अगर रेयर में डिस्क ब्रेक्स हैं, ड्रम ब्रेक्स का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है जो मैं आपको सेपरेट वीडियो में शो करूँगा। तो ये है प्रोसीजर ब्रेक सर्विस करने का। सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे लेफ़्ट साइड के व्हील के लिए और वहाँ पे भी हम डिस्क रिप्लेस करेंगे। इस तरह से आप ब्रेक की सर्विस अपने घर पे कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।